दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में ऐसे कई राजा हो गए हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में हिंसा तो कर ली, लेकिन उनका जब अंत आने का समय आ गया तो उस अपने अंत के समय में उन्होंने हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का काम किया। ऐसे कई राजा हो गए हैं। प्रख्यात उदाहरण के तौर पर देखें तो सम्राट अशोक का उदाहरण सबको ज्ञात है। कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसके अलावा भी कई और उदाहरण हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी उनमें से एक है, जो एक सत्ता हासिल करने के बाद अथक परिश्रमों से अलग अलग रणनीतियों के बाद अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया, अपनी सत्ता प्रस्थापित की। लेकिन कई युद्धों के बाद, कई कूटनीतियों के बाद उनमें ऐसे बदलाव आए कि ये सब बेमानी है, जिस वजह से उन्होंने फिर अहिंसा की ओर रुख किया। और ऐसा करने में तत्कालीन जो धर्म प्रभाव होते हैं उनका बेहद बड़ा रोल होता है। जैन धर्म उन्हीं धर्मों में से एक है। वैसे तो जैन धर्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म हैं, दोनों समकालीन धर्म हैं। लेकिन फिर भी दोनों धर्मों में से एक यानी बुद्धिज़्म के अलावा जो जैनिज़्म है, इसका एक अलग ही प्रभाव दक्षिण के साम्राज्यों पर रहा है। दक्षिण में जो भी किंगडम्स हो गए हैं, जो राजवंश हो गए हैं, उन पर जैन धर्म का काफ़ी अलग प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे तो दोनों धर्मों का उदय जो है वो उत्तर भारत में हुआ। दोनों धर्मों का प्रसार और प्रचार भी उत्तर भारत में हुआ। लेकिन दक्षिण में बुद्धिज़्म से ज़्यादा जैनिज़्म का अमल जो है वो ज़्यादा हुआ है। इन दोनों धर्मों ने दक्खन में जो राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में अपनी भूमिका निभाई है, वो कई शिलालेखों से, कई मंदिरों के शिल्पों से आज हमें पता चलती है। इन्हीं में से एक ऐहोल की शिल्पकलाएं हैं। दक्कन का क्षेत्र वैसे भी वीरों से, युद्धों से, वीरता से बहुत हद तक सुशोभित हुआ है। कई ऐसे दक्कन के राजा हैं जिन्होंने न सिर्फ भारतीय भूमि पर ही अपनी वीरता दिखाई, अपना पराक्रम दिखाया, बल्कि उनका परचम बाहरी देशों में, इंडोनेशिया तक, श्रीलंका तक उन्होंने फैलाया हुआ हमें दिखता है। चोल के वर्मन डायनेस्टी हो या अन्य कोई हो, तो इन वीर राजाओं के जब हृदय परिवर्तन होते हैं तो वो अपने साथ अपने साम्राज्य के भी अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। एक व्यक्ति जो राजा हुआ, जिसने हिंसा करके, युद्ध एक हिंसा का ही रूप है, हिंसा करके उसने एक साम्राज्य बनाया और अपने भय से उस साम्राज्य को टिकाए रखा। ऐसे कई राजा थे। और वो जब अचानक से युद्ध छोड़ देता है
अपना भय ही लोगों में ख़त्म कर देता है, तो फिर उसके साम्राज्य के अस्तित्व पर सवाल उठता है। तो मध्यकाल में लगभग 500 वर्षों से भी अधिक काल तक इस जैन धर्म का दक्षिण के राजनीति में काफ़ी प्रभाव रहा है। आज हम भारतीय इतिहास में, खास करके दक्षिण भारत में, कर्नाटक के जो राजा हो गए हैं उनके जैनिज़्म स्वीकारने के और कर्नाटक में जैनिज़्म के अस्तित्व के साक्ष्य भी ढूंढेंगे और उनके ऊपर बात भी करेंगे। तो कन्नड़ के एक 975 ईस्वी में एक राजा हो गए, इनका नाम था मारसिंह द्वितीय। ये सम्राट अशोक से काफ़ी मेल खाता है इनका इतिहास, क्योंकि ये कन्नड़ भाषी राजा तो थे, लेकिन ये सम्राट अशोक की ही तरह साम्राज्यव्यापी राजा भी हो गए। इनका राज्य जो था वो आज के बेंगलोर के निकट वहाँ पर उपस्थित था और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश तक किया हुआ हमें नज़र आता है। ये तो उनके दरबारियों के जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, या वो मंत्री होते हैं जिन्होंने किन्हीं मंदिरों पर शिल्पकलाओं के बीच में कहीं पर छोटी सी जगह पर शिलालेख लिख दिए होते हैं, जिनकी वजह से इन जैसे राजाओं के नाम हमें पता चलता है आज भी। वरना तो ऐसे कोई साक्ष्य दिखाई नहीं देते कि इन जैसे राजाओं के नाम हमें मालूम हो। या तो हमें हमारे भारतीय इतिहासों की, खास करके शालेय पुस्तकों में तो इन राजाओं के अस्तित्व के प्रमाण ही नहीं मिलते। तो इनका भी विस्तार जो है वो बहुत दूर तक चला और इनकी, जो मैंने कहा था कि सम्राट अशोक के साथ इनका साम्य नज़र आता है, वो इसलिए क्योंकि ये भी शत्रु को क्रूरता से ख़त्म करते थे। सम्राट अशोक के बारे में जैसे बोला जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया। अब इसमें कितना तथ्य है, कितना सत्य है, कितना तर्क है, कितना क्या है, वो तो खैर लोग ही बताएंगे जो जानकार है। लेकिन उनकी क्रूरता की वजह से उनको चंड अशोक भी कहा जाता था, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। मारसिंह द्वितीय की बात भी करें तो भी इनकी ये खासियत थी कि ये ना सिर्फ अपने दुश्मनों को ख़त्म करते थे, बल्कि उनके परिवारों पर भी जुल्म ढाते थे, उनके परिवारों को भी ख़त्म करते थे। और इनकी एक और विशेषता ये रही, ये जो अपना क्रूरता दिखाने का तरीका था इनका, ये वो था कि ये दुश्मनों के सिर, खोपड़ियाँ जो होती है, उनको इकट्ठा किया करते थे। ऑब्वियसली ये जो अन्य राजा होते थे उनके प्रति अपने खौफ को बढ़ाने का काम करती थी, और ये इस तरह के इवेंट करने का एक उद्देश्य भी वही होता है कि आप खौफ पैदा करें सामान्य जनता में भी, और जो छोटे छोटे राज्य होते जो बंड यलगार करते हैं अपने राजा के खिलाफ बिना किसी अपने ठोस बुनियादी ताकत के बावजूद, तो इन जैसे छोटे छोटे राजाओं को जो कबीलाई जो होते हैं उनके मन में खौफ पैदा करने के लिए दुश्मन को मारने के बाद उनके शरीर के साथ, उनके परिवारों के साथ इस तरह की हरकतें किया करते थे लोग। तो इतना भयंकर, इतना क्रूर इतिहास होने के बावजूद मारसिंह द्वितीय भी उन्हीं राजाओं में से निकले जो हिंसा करने के बाद अहिंसा के पथ पर निकल पड़े। उन्होंने अपने जीवन के समय में, अंत समय में जैन धर्म को स्वीकारा।
जैन धर्म की उस समय बहुत, जैन धर्म जो था वो कर्नाटक में मारसिंह द्वितीय के समय काफ़ी प्रचलित था। और मारसिंह अपने अपने लिए एक गुरु चुनते हैं, जैन गुरु, और उन्हीं की बताए हुए प्रैक्टिसिंग जो होती है जैनिज़्म की, उन प्रथाओं को निभाते हुए उनका अंत होता है। भूख से, अपने जो उपवास होते हैं उनको निभाते हुए वो अपना देह त्याग देते हैं। मारसिंह की मृत्यु तक जैनिज़्म का प्रभाव जो है वो कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। और मारसिंह की मृत्यु के बाद ही उनका जो साम्राज्य है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा था कि ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलता है भारतीय इतिहास में कि जब कोई राजा अपना एक साम्राज्य प्रस्थापित करता है, अपना एक वंश निर्माण करता है, और वो हिंसा के बदौलत ही हो सकता है। वो सबसे मेल मिलाप करके नहीं होने वाला। उस समय का वो काल नहीं था कि आप बातचीत से मसलों को सॉल्व करें, उनका राज्य अपने राज्य में शामिल करें। ये कैसे हो सकता है बिना उनसे युद्ध लड़े? और वो भी उस समय, तत्कालीन समय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ये बातें कहते हुए। तो उन्होंने युद्ध किए, और युद्ध करके ऐसा कोई इतिहास में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं दिखता जो अहिंसा के मार्ग पर चला हो और बाद में उसका साम्राज्य, उसका राजवंश भी बहुत काल तक जीवित रहा हो। ऐसे ना के बराबर ही उदाहरण मिलते हैं भारतीय इतिहास में। और दक्कन में लोकप्रिय धार्मिक संप्रदायों के इतिहास के विद्वान नंदी कहते हैं कि इस क्षेत्र में, यानी कर्नाटक के क्षेत्र में 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी से जैन धर्म के अस्तित्व के अभिलेखों के साक्ष्य बहुत मिलते हैं। आगे चलकर एक उदाहरण भी आएगा मेगुटी हिल का। मेगुटी की जो पहाड़ी है ऐहोल की, उसके भी उदाहरण आएंगे, वहाँ पर भी है। उत्तर की तरह जैन धर्म में शुरुआती दौर में सिर्फ शिल्प जो होते थे, पहाड़ों या पत्थरों के ऊपर सिर्फ शिल्प बनाए जाते थे। शैविज्म और वैष्णविज्म की तरह मंदिरों का निर्माण नहीं होता था जैन धर्म में। ये तो एक दूसरे के धर्म का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव होता है कि वो, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ पर आपको बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म की और हिंदू धर्म की, शैविज़्म की, वैष्णविज़्म की सारी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। ऐसा क्यों? ये प्रभाव होता है तत्कालीन जो धर्म एक विचरण करते रहते हैं समाज में, उन सारे धर्मों का उनके राजवंशों से संबंधित होने का ये प्रमाण होता है। तो इन सभी के ने तत्कालीन वनवासियों के, कदम्बों और बादामी के पश्चिमी चालुक्यों जैसे राज्यों को विस्तार के शक्तिशाली साधन प्रदान किए। इस तरह की शिल्पकलाएं, जैसे कर्नाटक में कदम्ब, बादामी, सब तरह के जो वंश हो गए हैं, उनके इन शिल्पों के ऊपर के प्रभाव और इन शिल्पों का उनके ऊपर का प्रभाव, ये काफ़ी उल्लेखनीय है। जैन धर्म प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत में भारतीय शासन का अभिन्न अंग रहा है।
एक विद्वान हो गए हैं नागराजन, उन्होंने उल्लेखित किया है कि बाहुबली बादामी चालुक्य के काल में निर्मित बाहुबली की जो प्रचंड प्रतिमा है वो बादामी चालुक्य के काल में निर्मित जैन वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। बाहुबली की प्रतिमा आपने देखी होगी, बहुत ऊंची प्रतिमा है और एक ही शिला में वो उकेरी हुई प्रतिमा है। और अभी जो मैंने बात किया था ऐहोल के जो मेगुती पहाड़ी है वहाँ पर जैन मंदिरों की श्रृंखलाएँ हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान इन्हें बनाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय का भी भारतीय इतिहास में, खास करके कर्नाटक के इतिहास में बहुत गहरा प्रभाव है। ये वही व्यक्ति है जो हर्षवर्धन को दक्षिण में आने से रोकता है। नर्मदा नदी के पास इनका युद्ध होता है और हर्षवर्धन पहली बार किसी व्यक्ति से हारते हैं तो वो पुलकेशिन द्वितीय से हारते हैं। तो इस तरह का बहुत ठोस इतिहास होने के बावजूद आजकल की पीढ़ियों को ये बताया ही नहीं जाता। हमारे इतिहास की किताबें हमारे ही व्यक्तियों को, हमारे ही राजाओं का इतिहास बखान करने में फेल हो रही है। तो ये जो मेगुटी की पहाड़ियाँ हैं ये 634 ईस्वी में निर्मित है और यहाँ पर जैन मंदिरों की श्रृंखला हमें दिखाई देती है। और ये एकमात्र जैन मंदिर है जहाँ पर डेटेड यानी डेट के साथ, तारीखों के साथ शिलालेख मिलते हैं। मंदिर में पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का काव्यात्मक रूप से शिलालेख हमें यहाँ पर मिलता है। रविकीर्ति शायद उनका नाम था, उनके जो मंत्री थे उन्होंने ये लिखा हुआ था। इस स्थान पर एक ऐसा स्थान भी है जो भारतीय इतिहास में लौह युग के बारे में जानकारी देता है। देखिए, संस्कृति की एक दूसरे के साथ कैसा परिचय प्राप्त होता है ये भी देखिए। ये नहीं है कि ये समकालीन है। लौह युग का और जो मंदिरों की निर्मित है उसका कोई संबंध ही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन साक्ष्य मिलते हैं, संस्कृति हुई थी इसके साक्ष्य मिलते हैं, ये भी काफ़ी उल्लेखनीय बात है। तो जैन मंदिर के एक शिलालेख से साबित होता है कि जैन धर्म तत्कालीन शक्तिशाली राजवंशों से जुड़ा हुआ धर्म था। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य भी जब जैन धर्म स्वीकारते हैं तो दक्षिण में ही आकर बसते हैं, रहते हैं। तो दक्षिण से और जैन धर्म से, दक्षिण का जैन धर्म से काफ़ी बड़ा जुड़ाव हमें प्राचीन इतिहास में, भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक कुछ पौराणिक कथाएं बताई जाती है। आदि पुराण में भरत और बाहुबली, ये बाहुबली जो है ये ऋषभनाथ के पुत्र है। ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। इन दोनों के बीच में एक संघर्ष बताया गया है और इस संघर्ष में भरत जो है वो विजेता होते हैं। लेकिन बाहुबली जो है वो एक द्वंद्व युद्ध करते समय ही, युद्ध के दौरान ही उनको ऐसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि वो बीच युद्ध को छोड़ देते हैं और वो ऐसा कुछ कहानी है कि इस तरह से वो जैन धर्म को स्वीकारते हैं। और जैन धर्म की उस समय ये ख्याति रही है कि ये मोक्ष को प्राप्त करने वाला धर्म है। ये वो धर्म है जो जीवन के अंत में अपनाया जाना चाहिए। इस तरह के हमने देखा है कि जैन धर्म को स्वीकारा हुआ पूरी ज़िंदगी में जैन धर्म को स्वीकारा हुआ ऐसा योद्धा बहुत कम दिखता है। लेकिन अंत में जब सब खत्म हो जाता है, जब उत्तरार्ध शुरू हो जाता है,
तो उस समय जैन धर्म को स्वीकारने की परंपरा हमें काफ़ी दिखाई देती है। जिनसेन का सिंहासन राष्ट्रकूट सम्राट अमोघवर्ष प्रथम द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूटों का भी जैन धर्म के साथ बहुत गहरा संबंध है। इन्होंने अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो दान दी थी, जैन धर्म की गुफाएं। और 975 में मारसिंह ने अपना बलिदान दिया, वो तो मैंने शुरुआत में ही बताया था। लंबे समय तक युद्ध और हिंसा के बाद जैन तरीके से उपवास करके मरने वाले वह एकमात्र राजा नहीं थे, जैसा कि मैंने कहा था। इस क्षेत्र में पाए गए कई शिलालेखों से पता चलता है कि उस समय योद्धा, महिलाएं और आम लोगों में भी जैन धर्म काफ़ी प्रचलित था। दक्कन के अभिजात वर्ग का मानना था कि बहादुर योद्धाओं को मृत्यु के बाद अप्सराएं स्वर्ग ले जाती है। अब ये दंत कथाएं हैं, ये वो कहानियां हैं जो मानने से मानी जाती है, नहीं मानने से इन पर कोई असर नहीं गिरता। तो दक्कन के अभिजात वर्ग में ये कहानियां थी कि जो बहादुर योद्धा होते हैं वो मृत्यु के बाद अप्सराएं जो है उनको स्वर्ग में ले जाती है। आत्म बलिदान की जो जैन प्रथा का उल्लेख 12वीं शताब्दी के हरिवंश में मिलता है, इसका विश्लेषण इतिहासकार सेटर ने अपनी किताब परस्यूइंग डेथ, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ लाइफ में किया है। इसमें महाभारत के राजा पांडु का भी उल्लेख है। पांडु के बारे में भी कहा गया है कि वो उत्तरार्ध में जब उन्होंने माद्री के साथ जैन व्रत अनुष्ठान किया और अपना बलिदान दे दिया। राजा पांडु, पांडवों के पिता, उनके बारे में ये कहा जा रहा है। तो इस तरह के कई कथाएं मिलती हैं दक्षिण में, कई हस्तियां मिलती हैं जो जैन धर्म से प्रभावित हुई। तो इस तरह का जैन धर्म का दक्षिण में इतिहास रहा है और इन राजाओं की वजह से जैन धर्म के जो प्रभाव है, जो आकर्षण है, उसके बारे में भी पता चलता है। और जैन धर्म की वजह से उनके शिलालेखों, जैन मंदिरों में उनके शिलालेखों की वजह से हमें कई राजवंशों का भी पता चलता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।